एवरीवन, वेलकम बैक टू डैब विद प्रदीप। तो प्रीवियस क्लास में अपन देख लिया था कुछ क्वारीज वगैरह, और थोड़ा बेसिक सा आरडीएमएस का कॉन्सेप्ट भी अपन ने देख लिया था। तो आज की क्लास में अपन जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ क्या होते हैं जॉइंट्स, इसलिए यूज होते हैं, वो अपन देख लेते हैं। कंस्ट्रेंट वगैरह भी अपन ने देख लिए थे, क्योंकि जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा काम भी आते हैं। ठीक है, जो आज का अपना टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है जॉइंट्स। ओके, तो बेसिकली जॉइंट्स क्या रहता है। लेट अज्यूम अपने पास टेबल ए है, ओके, एंड टेबल बी है। तो अभी तक बेसिक्स क्वारीज थी जो, उससे अपन क्या कर पा रहे थे, ए टेबल का डेटा अलग फैच कर पा रहे थे और डिस्प्ले कर पा रहे थे। सेम एज ए बी का अपन फैच कर पा रहे थे और डिस्प्ले कर पा रहे थे। बट लेट अज्यूम मुझे दोनों का डेटा चाहिए। ओके, ओके, मुझे दोनों का टेबल चाहिए, दोनों का डिस्प्ले कराना डेटा। तो उसमें अपना कॉन्सेप्ट आता है जॉइंट्स। ठीक है, इफ यू वांट टू डिस्प्ले the content of two columns that belong to two different tables, then we apply joins. Okay, ये हो गया अपना बेसिक सा कॉन्सेप्ट हो गया। जॉइंट्स भी है ना, कई तरीके के होते हैं। तो अपन जो आज पढ़ने वाले हैं ना, उस जॉइंट का नाम है इनर जॉइन। इनर जॉइन बेसिकली अगर थ्योरेटिकल देखा जाए तो इनर जॉइन क्या करता है, जो मैचिंग कॉलम है, जैसे मान लीजिए ये मैचिंग कॉलम है, इसकी आईडी है 001। ठीक है, 001, और यहाँ पे जो फॉरेन की है, इसकी जो फॉरेन की रहेगी जो कि इसको कनेक्ट करेगी, उसकी आईडी है टीम 001। तो ये जो मैचिंग कॉलम रहने वाले हैं ना, सिर्फ वही डेटा अपन को डिस्प्ले कर पाएगा इनर जॉइन। जो यहाँ पे डेटा है लेकिन सेकेंड टेबल में बिलोंग ही नहीं करता, आता ही नहीं है, तो उस पर इनर जॉइन है एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया था, बाकी मैं आपको ये कम्युनिटी वर्जन में दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी मेरे पास क्या है ना, दो टेबल्स हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपल सा मैंने इनर जॉइन का एग्जांपल लिया है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं वो कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ जो कि मुझे चाहिए दोनों टेबल से। तो सिलेक्ट, जो ई यूज कर रहा हूँ इसको एलियास बोलते हैं अपन। एलियास जब अपन यूज करते हैं, जब अपन को अपने टेबल का नाम अपन को एक शॉर्ट फॉर्म के कैरेक्टर में डिफाइन करना रहता है। ठीक है, जैसे एम्प्लॉय, डेमो एम्प्लॉय को मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड डिपार्टमेंट को मैं डी से यूज कर रहा हूँ। तो मैं जो भी कॉलम लूंगा ना, एम्प्लॉयज ले रहा हूँ तो मतलब ई डॉट आई डी करके लूंगा, ई डॉट नेम करके लूंगा, ई डॉट सैलरी करके लूंगा। और जो भी मैं दूसरी टेबल से ले रहा हूँ, ठीक है, वो मैं डी करके लूंगा, क्योंकि वो डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो डी डॉट डेप नेम। ओके, एंड फ्रॉम, जो पहली जो फर्स्ट टेबल आप रखना चाहते हैं उसका नाम आता है फ्रॉम डेमो एम्प्लॉय एलियास ई। ओके, एंड देन इनर जॉइन आएगा यहाँ पे। इनर जॉइन लिखोगे आप, देन डिपार्टमेंट डी, जो कि सेकंड कॉलम सेकंड टेबल है, एंड उसका एलियास, तो ये जाएगा डिपार्टमेंट डी। और सबसे लास्ट में जो प्रोसेस आती है ऑन, और यहाँ पे जो कंस्टेंट रहता है फॉरेन की जो दोनों को कनेक्ट कर रही है, ठीक है, वो उसको अपन को यहाँ पे लिखना पड़ता है, ई डॉट डेप्ट आई डी, डी डॉट डेप्ट आई डी होगी। यही जो कॉलम है ये दोनों टेबल्स को कनेक्ट कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है, एज अ फॉरेन की काम कर रहा है। तो ये अपना बेसिक सा इनर जॉइन का एग्जांपल हो गया। तो बेसिक क्या करता है, अब आप देख, एक बात देखो, यहाँ पे से वही कॉलम आ रहे हैं, वही डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं जो मैच कर रहे थे मेरे पास, 2 3 4 5। ठीक है, अगर आपको देखो मेरी फर्स्ट टेबल, ठीक है, ठीक है, अगर आप ये देखो, इसमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स है, 10 रिकॉर्ड्स है। लेकिन इसमें अगर अपन बात करें डिपार्टमेंट्स की, तो डिपार्टमेंट से मेरे 4 आईडीज के अंदर है, इसलिए वो 4 ही आईडी शो कर रहा है अपने जॉइंट्स में। ठीक है, तो ये हो गया इनर जॉइन का एग्जाम्पल। ठीक है, तो इनर जॉइन बस इतना ही रहता है कि जब हमको
दोनों टेबल से मैचिंग कॉलम्स निकालने रहते हैं, मैचिंग डेटा निकालने रहते हैं, ठीक है। तब अपन किसका यूज करते हैं, इनर जॉइन का यूज करते हैं, ठीक है। और इसका एक नोट है, ये है ना सिर्फ कॉमन वैल्यूज ही दे सकता है इनर जॉइन आपको, ये डिस्टिंक्ट वैल्यू पे बिल्कुल नहीं दे सकता। जैसे अगर आप देखें तो राहुल है, राहुल की जो सैलरी है वो 30,000 है, लेकिन उस पर कोई डिपार्टमेंट नहीं है। तो जब डिपार्टमेंट ही नहीं है तो ये डिपार्टमेंट टेबल में एग्जिस्ट भी नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो अगर आप इनर जॉइन लगाएंगे ना इसमें, तो ये प्रिंट नहीं हो सकता, डिस्प्ले नहीं हो सकता ये, क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट है ही नहीं, तो ये कनेक्ट हो ही नहीं पाएगा डिपार्टमेंट टेबल से। बस तो यही था। अब अपन जो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास होने वाला है, वो होने वाला है लेफ्ट जॉइन, ठीक है। लेफ्ट जॉइन का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मान लीजिए ये मेरा लेफ्ट, ये टेबल ए है, ठीक है, लेफ्ट जॉइन की, और ये बी है। फिर मैं कौन सा टॉपिक पढ़ रहा हूँ, लेफ्ट जॉइन, लेफ्ट जॉइन कर रहा हूँ। तो लेफ्ट जॉइन में क्या होता है मेनली, यहाँ पे जितने भी कॉलम्स हैं, उसका जो डेटा है यहाँ पे, ठीक है, इसका लेफ्ट जो जो टेबल है, उसका जो डेटा है ना, वो सारा प्रिंट होगा, डिस्प्ले होगा सब कुछ। लेकिन जो राइट टेबल रहेगा, जो लेफ्ट टेबल के मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं, सारे रिकॉर्ड्स में जो मैच कर रहे हैं बी रिकॉर्ड से, वो डिस्प्ले होंगे, बाकी सारे नल वैल्यूज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा था, ये जो प्रदीप, प्रिया, राहुल, नेहा, सुरेश, इन सब के क्या है ना, डिपार्टमेंट आईडीज नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट जॉइन लगाता हूँ, तो ये सारे जो फर्स्ट टेबल है इसके सारे रिकॉर्ड्स तो आएंगे, लेकिन जो बी की टेबल थी, इंस्टेड उसकी जगह पे अपन को क्या मिलेगा, नल वैल्यूज मिल जाएंगी। तो अपन क्या करना है, टेबल अपना सब सेम है, ठीक है, यही क्या ही लिखना है, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। बस मुझे यहाँ से सिर्फ एक चीज चेंज करना है, वो है यहाँ पे इनर जॉइन की जगह पे करना है, लेफ्ट जॉइन कर दूंगा मैं, लेफ्ट जॉइन, ठीक है। अपन करते हैं, इसको यूज करना पड़ेगा क्योंकि अभी अपन ने ओपन किया है, तो मैंने टेस्टिंग यूज कर लिया, अब मैं इसको यूज कर सकता हूँ। डन। तो देखो इसमें क्या हुआ, जो सारे रिकॉर्ड्स थे लेफ्ट टेबल के, फर्स्ट टेबल के, वो सारे इसमें आ गए 10 रिकॉर्ड्स, ठीक है। उसके कॉलम्स में नेम, सैलरी, सबकी आ गई है। लेकिन डिपार्टमेंट जो कॉलम था अपन को चाहिए था, उसमें क्या नल वैल्यूज आ गई यहाँ पे, जिनके डिपार्टमेंट असाइन थे वो डिपार्टमेंट को दे रहा है, लेकिन जो असाइन नहीं थे वो नहीं दे पा रहा है वो। तो ये होता है अपना लेफ्ट जॉइन। तो इसके कई सारे क्वेश्चन है ना, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। मैं एक आपको असाइनमेंट दूंगा लास्ट में, और अगर ये नहीं होता तो अपन नेक्स्ट वीडियो में वो सारे असाइनमेंट्स के जो बेसिक क्वेश्चन रहते हैं जॉइंट से रिलेटेड, वो अपन लाइव वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट जॉइन क्या होता है, गिव ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल्स एंड ओनली मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल्स। तो ये होता है अपना लेफ्ट जॉइन, ओके। देन अगर अपने कोई मैचिंग रिकॉर्ड नहीं मिलता तो उसकी जगह पे वो डायरेक्ट प्रिंट कर देता है, ठीक है। अब क्या होता है, अगर हम बात करें थर्ड जो जॉइन रहता है, उसमें अपोजिट होता है। ये मेरी ए फर्स्ट टेबल, ये मेरी बी टेबल। तो उसमें क्या है, अब राइट टेबल में यानी ये हो जाएगा, राइट राइट जॉइन में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स थे जो मेरे बी टेबल में, जो राइट टेबल में, वो सारे रिकॉर्ड्स प्रिंट होंगे। और उससे जो मैचिंग रिकॉर्ड्स थे लेफ्ट टेबल में या फिर ए टेबल में, वो मैचिंग रिकॉर्ड से प्रिंट कर पाएगा, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, राइट जॉइन बोलते हैं इसको, ठीक है। राइट जॉइन बोलूंगा मैं इसको। यहाँ पे अपन देख लेते हैं कैसे काम कर रहा है। सेम जो था वही प्रिंट करेंगे अपन, उसकी जगह पे बस मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे चेंज कर दूंगा, और इसको कर दूंगा मैं राइट जॉइन, ठीक है। इसमें क्या होगा,
जो डिपार्टमेंट टेबल थी इसके सारे कॉलम्स आएंगे, सारे डेटा आएगा, मैचिंग रिकॉर्ड्स आएंगे। लेकिन जो लेफ्ट टेबल थी, जो ए टेबल थी, जो फर्स्ट टेबल थी, उसके रिकॉर्ड्स मैचिंग रिकॉर्ड्स ही आएंगे, लाइक दिस। डिपार्टमेंट टेबल्स से डिपार्टमेंट नेम सारे उठ के आ गए। लेकिन बात करें फर्स्ट टेबल की, तो उससे सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स उठ के आए हैं यहाँ पे। तो इसको क्या बोलते हैं? राइट जॉइन बोलते हैं। गिव मी ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल्स एंड ओनली मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल्स। ओके, तो ये हो गया अपना राइट जॉइन। ठीक है, तो इसमें एक और रहता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं जब अपन इसको। जब अपन क्या करना है, टेस्टिंग के लिए डेटा चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन डेटा अपने पास अवेलेबल नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देते हैं। जिसमें क्या है ना, जो दोनों टेबल्स हैं उसके कार्टेशियन होगा, मल्टीपल्स होगा हर एक रिकॉर्ड्स का, हर एक टेबल्स के साथ में। तो वो अपन क्या दे देगा, वो अपन को एक डेमो चेक करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए डेमो डेटा दे देगा। तो उसके लिए यूज होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो सारे हैं ना जॉइंट्स रहते हैं अपने। तो एक और रहता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, every single records of table A will be multiplied with all the multiple with table B। ओके, इसके लिए सिर्फ कुछ नहीं करना रहता अपन को। ठीक है, ओके। तो अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट था ना, उसको अपन देख लेते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करते हैं अपन, सिंपल सिलेक्ट जो कॉलम मुझे नीडेड है, ठीक है, उनके नेम ले लूंगा बस मैं, सीधा नेम ले लूंगा। ओके, जैसे सेकंड। तो अपना जो कंटिन्यू करते हैं अपना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो मेरे टेबल्स हैं, ठीक है, डेमो एम्प्लॉय करके थी मेरी टेबल। ठीक है, उसके जो मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं वो मैं ले लूँगा। ऐसे मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे मेरा जो मैचिंग टेबल था वो आईडी था। ठीक है, आईडी मैंने ले लिए। मैं क्या करूँगा, नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी थी, ठीक है, वो ले लूँगा। डेप्थ एंड नेम, यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा, फ्रॉम डेमो एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। देखते हैं ये सही देता है नहीं देता है। तो इसने क्या कर दिया, एक रिकॉर्ड्स था डिपार्टमेंट नेम में, जितने भी सारे डिपार्टमेंट थे, एक एम्प्लॉय को सारे डिपार्टमेंट में फिक्स कर दिया। तो इसमें जो डेमो डेटा है ना, वो अच्छा खासा क्रिएट हो जाता है अपना, जिससे अपन टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसमें कुछ ऑपरेशंस और रहते हैं, जैसे अपना रोल बैक एंड कॉमेट हो गया, नॉर्मलाइजेशन हो गया, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, बाय बाय।